हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाई थी ष्टुत्व संधि, ठीक है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जसत्व संधि, ठीक है। आज हम जानेंगे जसत्व संधि। तो जान लेते हैं बेटा हम जसत्व संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे आज हम? जसत्व संधि। जसत्व संधि, ठीक है बेटा। जसत्व संधि क्या होती है बेटा? बेटा जसत्व संधि दो रूपों में पाई जाती है, ठीक है। इसके जसत्व संधि के दो भेद होते हैं। एक होती है आपकी पदांत जसत्व संधि और एक होती है आपकी अपदांत जसत्व संधि, ठीक है। तो पदांत जसत्व संधि ज्यादातर पूछी जाती है, तो जान लेते हैं हम जसत्व संधि। तो देखते हैं बेटा जसत्व संधि के कितने भेद होते हैं। तो जसत्व संधि, जसत्व संधि, जसत्व संधि के दो भेद होते हैं बेटा, दो भेद होते हैं, ठीक है बेटा। दो भेद होते हैं जसत्व संधि के। दो भेद कौन कौन से होते हैं बेटा? जसत्व संधि के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है आपका पदांत जसत्व संधि और एक होता है आपका अपदांत जसत्व संधि, ठीक है बेटा। कौन कौन से होते हैं? पदांत जसत्व संधि और अपदांत जसत्व संधि। पदांत जसत्व संधि का सूत्र क्या होता है? पदांत जसत्व संधि का सूत्र हो जाता है आपका झलान जसो अंते, ठीक है। पदांत जसत्व का सूत्र क्या हो जाएगा? झलान जसो अंते। और अपदांत जसत्व का सूत्र हो जाता है बेटा आपका झलान जसो, झलान जस झसित, ठीक है बेटा। क्या हो जाता है? झलान जस झसित, ठीक है। तो जान लेते हैं बेटा। पहले हम जानते हैं पदांत जसत्व संधि कौन सी हो जाती है। जसत्व संधि के दो भेद हो जाते हैं। एक होती है आपकी पदांत जसत्व संधि, ठीक है। और दूसरी होती है बेटा आपकी, दूसरी हो जाती है आपकी अपदांत, अपदांत जसत्व संधि, ठीक है बेटा। दो प्रकार की हो गई आपकी जसत्व संधि। अब बेटा हम सबसे पहले जानेंगे आपकी पदांत जसत्व संधि, ठीक है। इसके सूत्र बेटा मैं आपको समझा चुकी हूं। जानते हैं हम पहले पदांत जसत्व संधि। पहले हम पढ़ेंगे पदांत जसत्व संधि। पदांत जसत्व संधि, इसका सूत्र क्या हो जाता है बेटा? सूत्र होता है इसका सूत्र हो जाता है बेटा, पदांत जसत्व संधि का सूत्र हो जाता है झलान, झलान जसो, झलान जसो अंते, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया पदांत संधि का सूत्र। क्या हो जाएगा? झलान जसो अंते। और अगला बेटा आपका आ जाता है, इसके बाद हम जानेंगे बेटा इसकी परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा बेटा इसकी क्या होती है समझ लेते हैं हम इसकी परिभाषा, और उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगी अपदांत जसत्व संधि, ठीक है। तो देखते हैं हम इसकी परिभाषा। देखो पदांत में, पदांत में, पदांत में झलों, पदांत में झलों, पदांत में झलों, झल क्या होते हैं बेटा? झल मैं आपको बता देती हूँ। ये होते हैं बेटा वर्ग के, पदांत में झलों वर्ग के, वर्ग के प्रथम, प्रथम द्वितीय, द्वितीय, प्रथम द्वितीय तृतीय, तृतीय तथा, तृतीय तथा, तृतीय तथा चतुर्थ, तृतीय तथा चतुर्थ, चतुर्थ, तृतीय तथा चतुर्थ वर्णों, चतुर्थ वर्णों के स्थान पर, के स्थान पर अपने ही वर्ग का, स्थान पर अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का तीसरा, तीसरा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है बेटा। आगे समझ में ये क्या हो जाता है? हो जाता है पदांत में झलों, ठीक है। झलों क्या हो गया?
वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वर्णों के स्थान पर जलों चतुर्थ वर्णों के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इतना समझ आ गया? अभी बेटा लग रहा होगा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, देखेंगे आगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ण हो जाता है कौन सा? तीसरा वर्ण हो जाता है यदि किसी वर्ण के यदि किसी वर्ण के यदि किसी वर्ण के प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण के बाद यदि किसी वर्ण के प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण के बाद कोई भी स्वर आए तो प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण अपने ही प्रथम द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या हो जाता है? अपने ही वर्ग के, वर्ण नहीं होगा बेटा, यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण या कहेंगे बेटा तृतीय अक्षर, वर्ण या अक्षर, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, तृतीय अक्षर में बदल जाता है। आगे समझ में बेटा? इतना समझ आ गया? एक बार समझ लेते हैं इस परिभाषा को। पदांत में जलों वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वर्णों के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या होता है? अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है यदि किसी वर्ण के प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में तीसरे ही अक्षर में बदल जाता है। अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। आगे बेटा समझ में कैसे होगा ये देखते हैं। देखो ऐसे देख लेते हैं बेटा, जैसे 1 2 और 3, ये हो गया 4। ये क्या हो गया? पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड और चौथा वर्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और क्या हो जाएगा? कोई स्वर प्लस, ये मैं आपको समझा दे रही हूं, कोई भी स्वर आ जाए। ठीक है, 4 वर्ड हो गए आपका, कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और कोई भी स्वर। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाए बेटा मृदु व्यंजन। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? अभी नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये परिभाषा इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि स्वर, इसमें मृदु व्यंजन क्या है, कटु व्यंजन क्या है, और ये वर्ड आप किस तरह से निकालेंगे, क्या वर्ड है, ये चीज अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं अब आपको समझाती हूँ ये क्या है। इसके लिए बेटा हमें पहले समझना होगा कचट तप। ठीक है, पहले हम क्या जानेंगे? कचट तप के बारे में जानेंगे, कचट तप क्या होता है। तो देख लेते हैं बेटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतनी परिभाषा पहले नोट कर ले। जब आप कचट तप को समझ लोगे तो उसके बाद ये परिभाषा आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो परिभाषा आप पहले नोट कर ले। अब मैं आगे आपको समझाती हूँ कचट तप क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे बेटा इसमें, पहले हम
कचट तप समझ लेते हैं। देखते हैं बेटा कचट तप क्या होता है। देखो कचट तप समझते हैं हम पहले। कचट तप, क च ट तप, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कचट तप। कचट तप से बेटा अब आप सोच रहे होंगे ये कचट तप क्या है, तो जान लेते हैं बेटा कचट तप। देखो क इससे क्या हो गया, क से आपका हो गया कवर, कवर, ठीक है। और च से आपका हो गया चवर्ग, क च, अब आ गया आपका टवर्ग, और उसके बाद आ गया आपका तवर्ग, और उसके बाद आ गया आपका प, ठीक है। प, ये आपका क्या बन गया पवर्ग, पवर्ग। आ गया समझ में कचट तब क्या होता है। क से बन गया आपका कवर्ग, और च से बन गया चवर्ग, ट से टवर्ग, और त से बना आपका तवर्ग, और प से बन गया आपका पवर्ग, ठीक है। अब जानेंगे कवर्ग क्या होता है, ठीक है। तो कवर्ग समझ लेते हैं बेटा। कवर्ग के अंतर्गत आपका क्या आता है, कवर्ग के अंतर्गत आपका आ जाता है क ख ग घ अगा, ठीक है बेटा। क ख ग घ अगा, ये हो गया आपका कवर्ग, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं चवर्ग। चवर्ग में आ जाएगा च छ ज झ और अगा। उसके बाद आपका आ जाएगा टवर्ग। टवर्ग, टवर्ग में आपका आ जाएगा ट ठ ड ढ ण, ठीक है। अब तवर्ग त थ द ध, और ये आ जाएगा आपका न, ठीक है। अब पवर्ग, पवर्ग के अंतर आ जाएगा आपका प फ ब भ म। आगे बेटा समझ में। क क वर्ग से आपका बन जाएगा क ख ग घ, और च वर्ग से च छ ज झ ङ, ट वर्ग से ट ठ ड ढ ण, त वर्ग से आपका हो जाता है त थ द ध न, और प वर्ग से आपका हो जाता है प फ ब भ म। इतना समझ आ गया बेटा। अब मैंने आपको बताया था कटु व्यंजन, मृदु व्यंजन ये क्या होते हैं, तो जान लेते हैं बेटा हम इसमें। अब देखते हैं, देखो मैंने क्या बताया था आपको, तीसरा वर्ड। तीसरा वर्ड क्या आ रहा है इसमें, तीसरा वर्ड देखते हैं। देखो ये आपका क्या हो गया तीसरा वर्ड, तीसरा वर्ड। ये 3 वर्ड बेटा आपको छोड़ दो, ठीक है। और जो आपके बेटा ये बचे आपके ये दोनों वर्ड, इन सभी वर्ग के, कचट तक के सभी वर्ग के ये जो पीछे वाले वर्ड होते हैं, ये सारे वर्ड आपके हो जाते हैं बेटा मृदु व्यंजन, मृदु व्यंजन, ठीक है बेटा। ये आपके हो गए मृदु व्यंजन। और जो आपके आगे वाले ये वर्ड हो जाते हैं, ये वर्ड आपके हो जाते हैं बेटा कटु व्यंजन, कटु व्यंजन, व्यंजन। आगे बेटा समझ में। ये तो आपके हो गए कटु व्यंजन, और ये आपके हो गए मृदु व्यंजन। इतना समझ आ गया बेटा, कटु व्यंजन और मृदु व्यंजन, इतना समझ आ गया आपको। अब क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे इसमें बेटा मृदु व्यंजन के अंतर्गत इनके अतिरिक्त तो और कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है। तो मृदु व्यंजन में और क्या क्या आ जाता है, तो जान लेते हैं। य र ल और र ल व और ह, ये आपके कौन से हो गए मृदु, ये हो गए आपके मृदु व्यंजन, व्यंजन, ठीक है बेटा। आगे समझ में। य र ल व ह, ये आपके आ जाएंगे बेटा मृदु व्यंजन में, ठीक है। और जो आपके तीनों जो आपके हो जाते हैं स, अब आ जाएगा आपका स और स और श, ठीक है। ये आपके कौन से हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके बेटा कटु व्यंजन, कटु व्यंजन। आगे बेटा समझ में। ये बेटा अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, क्योंकि अभी आपकी ये आगे जो संधियां पढ़ेंगे उसके लिए भी आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी। ये हो गए आपके कटु व्यंजन, ठीक है। अब क्या जानेंगे, अब जानेंगे बेटा हम इसमें संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हो जाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन में बेटा आपके बन जाते हैं क्षेत्र, क्षेत्र और ज्ञान। ये आपके हो गए बेटा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है बेटा, ये आपके हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन। इतना समझ में आ गया? अब संयुक्त व्यंजन में बेटा अब आपको बता देती हूं मैं, ये वाला अक्षर आपका आ जाता है छ। ये कैसे बना है? तो इसके लिए बेटा आपका हो जाता है क और प्लस आपका क और स, इनके मिलने से आपका बन जाता है छ। ठीक है बेटा, क और स के मिलने से आपका, इन दोनों के मिलने से बन जाता है आपका छ। ठीक है, छ। और इसके बाद आपका आ जाता है त और र, त और र, इन दोनों के मिलने से आपका बेटा बन जाता है त्र। आगे समझ में? इन दोनों के मिलने से आपका त और र के मिलने से आपका बन गया त्र। और इसके बाद आपका आ जाता है बेटा अंगा, अंगा और अंगा, इन दोनों के मिलने से आपका बन जाता है ज्ञ। हो गया क्लियर बेटा? इतना समझ आ गया? एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। कचट तप, कचट तप क्या हो गया? कचट तप से आपका बना कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, कवर्ग के अंतर्गत आपके आ जाते हैं क ख ग घ ङ, चवर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं आपके छ छ ज झ ङ, और टवर्ग के अंतर आते हैं आपके ट ठ ड ढ ण, तवर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं आपके त थ द ध न, पवर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं आपके प फ ब भ म। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया? अब आपके तीसरा जो वर्ण है, तीसरा वर्ण तो हमने छोड़ दिया, और इसके बाद जो आपके क वर्ग के जो आगे जो कचट तप के आपके जो पहले वाले दो वर्ण हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके कटु व्यंजन, और लास्ट वाले दो वर्ण हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं मृदु व्यंजन। ठीक है, अब यह र ल व ह आपके हो जाते हैं मृदु व्यंजन, और तीनों स आपके आप बन जाते हैं कटु व्यंजन। आगे समझ में? क्षेत्र ज्ञान ये आपके बन जाते हैं संयुक्त व्यंजन, का और स से मिलकर बन गया आपका छे, ता और र से मिलकर आपका बन गया त्र, अंगा और अंगा से मिलकर आपका बन गया ज्ञ। आगे बेटा समझ में? इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम जानते हैं आपके अपदांत, सॉरी पदांत जशब्द संधि के उदाहरण। ठीक है, अब क्या जानेंगे हम? पदांत। हम कौन सी संधि पढ़ रहे थे? अपनी संधि पे पहुंच जाते हैं, हम पढ़ रहे थे आपकी पदांत जशब्द संधि। ठीक है, तो अब हम पहले जानते हैं पदांत जशब्द संधि के उदाहरण। देख लेते हैं बेटा, इतना आपको समझ आ गया होगा बेटा। पदांत जशब्द संधि के उदाहरण। पदांत जशब्द संधि के उदाहरण जान लेते हैं बेटा। हम तो देखते हैं हम पदांत जशब्द संधि के उदाहरण। तो देखते हैं उदाहरण, उदाहरण। ठीक है बेटा, अब इसमें हम जानते हैं उदाहरण हो जाता है आपका जगदीश। क्या हो जाता है? उदाहरण हो जाता है आपका जगदीश। ठीक है बेटा, क्या हो गया आपका? उदाहरण हो गया जगदीश। अब हम इसे तोड़ेंगे, तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे? जगत द को हमने त थ द, कौन सा वर्ड आ रहा है? तीसरा वर्ड आ रहा है त थ द, तो इसे हम चेंज कर देंगे। जगदीश का हो जाएगा आपका जगत, और ये हो जाएगा आपका ई की मात्रा ये आ गई, और ये हो गया ईस। हो गया क्लियर? अब क्या करना है हमें? अब ये तो आपका जगत और ईस बन गया। अब हमें कैसे निकालना है इसे? त और ई, ता और ई, और इन दोनों के मिलाने से आपका क्या बन जाएगा बेटा? ता और ई, इन दोनों के मिलाने से आपका बन गया बेटा दी। तीसरे वर्ड में चेंज कर दिया। त का तीसरा वर्ड क्या हो गया? द। ठीक है, त थ द, अपने ही वर्ग, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ड आ जाता है। अब इसके बाद बेटा आपका ज ग, ठीक है, ज ग, और ये आपका आ जाएगा दी। इधर आपका ई निकल गया, ये बचा आपका श, और मिलाने पर आपका हो जाएगा जगदीश। हो गया क्लियर? समझ आ गया? ये आपका जगदीश बन जाता है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण बेटा हमारा हो जाता है अजंत।
क्या हो जाएगा, अजंत। देखते हैं क्या हो जाएगा बेटा अगला उदाहरण। अगला उदाहरण हमारा हो जाता है अजंत। अब हम इसे तोड़ेंगे। ज, कौन से वर्ग का है ये, कौन सा वर्ग आ रहा है, ज, च छ ज, च वर्ग में आ रहा है, ठीक है, च छ ज तीसरा। तो इसे हम क्या करेंगे, अच, अच और अच, और अच के बाद क्या आ जाएगा, अच और अंत है, अच और अंत है, अंत है, ठीक है बेटा, अच और अंत हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे बनाएंगे तो च, अच, अच का क्या हो जाएगा, अ ज, और ये हो जाएगा आपका अंत है तीसरे वर्ड में आने पर, और मिलाने पर हो जाएगा आपका अजंत। हो गया क्लियर, समझ आ गया अजंत। अगला हम देख लेते हैं। अगला देखते हैं बेटा हम, ये दोनों उदाहरण आपको समझ आ गए होंगे। सदाचार है, सदाचार है, सदाचार है, ठीक है। अब हम इसे तोड़ेंगे। सदा और चार है, सदा, ता था दा, क्या आ जाएगा, सत, सत, और इधर आ जाएगा आपका आचार है, ठीक है। अब सद, और ये हो जाएगा आपका आचार है, आचार है, ठीक है, और मिलाने पर आपका क्या हो जाएगा, स दा, ये आ की मात्रा इधर आ गई, सदा चार है, आ गया समझ में। इस तरह से आपका बन गया सदाचार। अगला, इसके बाद आपका आ जाता है दिग्गजय, दिग्गजय, तो दिग, ग का ख, ग, तीसरा वर्ड हो रहा है, इसे भी करेंगे दिक, तीसरे वर्ड में क्या हो जाएगा, दिक, और ये हो जाएगा आपका गजन, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमें क को ग बनाना है, तो करेंगे दिग, या तो दिग, और ये हो जाएगा आपका गज, मिलाने पर दिग्गज है, दिग्गज, ये हलंत है इसलिए आपका आधा ग हो जाता है। आगे समझ में दिग्गज है। अगला उदाहरण देखते हैं, सुबंत है, सुबंत है, सुबंत है। अब हम इसे तोड़ेंगे सुबंत है को, ब, अब ये कौन से वर्ग में जा रहा है, प फ ब, प वर्ग में जा रहा है, तो ब को हमें क्या करना होगा, प तोड़ने के लिए, तो सुप, और ये हो जाएगा आपका अंत है। अब शुभ और अंत है, अंत है, अंत है बनाएंगे इसे, और मिलाने पर आपका हो जाएगा सुबंत। आगे समझ में, सुबंत आपको समझ आ गया। अगला अगला उदाहरण हमारा हो जाता है बेटा आपका काला देव, काला देव, काला देव, ठीक है। अब काला देव को हम तोड़ेंगे। अब क्या करेंगे हम इसको, काला देव को, काला देव को हम तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, कालात, ठीक है, कालात, 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 और इधर आ जाएगा आपका एव, एव, आ और ए त, तो इधर आपका हो जाएगा बेटा त और ए, और इन दोनों से आपका क्या हो जाएगा, दे, ठीक है, तका द बनाना है। अब का ला देव, काला देव इधर कैसे आ गया, अभी और देखो, इसे सॉल्व करके बता दूं मैं आपको, नहीं समझ आ रहा होगा। काला त, या तो आप इसे डायरेक्ट इसे तक को द बना सकते हो, ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, ये आपका काला तो हो गया। अब क्या करना है आपको, काला प्लस दे और प्लस ब, और मिलाने पर काला दे ब, आ गया समझ में। इस तरह से आपका बन जाता है काला दे। अगला उदाहरण देख लेते हैं बेटा,
वैसे अब तो आप कर लोगे, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो मैं कुछ उदाहरण आपको बता दे रही हूँ, तो आप लोग खुद सॉल्व करके देख लेना, और जो उदाहरण आपको समझ नहीं आता है वो मुझे आप कमेंट में बता दें, जिससे मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। इसके बाद उदाहरण आपके हो जाते हैं, देख लेते हैं बेटा। इसके बाद आपका हो जाता है उदाहरण जगदम्बा, जगदम्बा, ठीक है। जगदम्बा, अगला उदाहरण जगदम्बा के बाद हो जाता है आपका जगदाधार, जगदाधार। अगला उदाहरण हो जाता है आपका चिदानंद, चेदानंद, ठीक है बेटा, चिदानंद। अगला उदाहरण हो जाता है आपका, अगला उदाहरण हो जाता है बागदानम, बागदानम। अगला उदाहरण बागदानम के बाद अगला उदाहरण हो जाता है सद्भक्ति, सद्भक्ति। बेटा उदाहरण याद नहीं रहते, सोचने पड़ते हैं, ठीक है। सद्भक्ति, और उसके बाद सद्भक्ति के बाद अगला उदाहरण हो जाता है आपका दिग्गज, 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 ठीक है बेटा। अगला उदाहरण आपका हो गया दिग्गज है। उसके बाद हो जाएगा आपका तद्रूपम, तद्रूपम। अगला उदाहरण हो जाएगा आपका तद्रूपम के बाद सदा, 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 सदाभक्ति, सद्भक्ति हो गया बेटा, तद्रूपम हो गया। अगला उदाहरण आपका हो जाएगा बेटा आपका सद्धनम, सद, क्या हो जाएगा, सदधनम, सदधनम, ठीक है। और अगला हो जाता है आपका वाघहरि, वाघहरि। और उसके बाद बन जाता है आपका, अगला उदाहरण बन जाता है आपका बेटा सडानन, 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 ठीक है बेटा। ये आपके इस तरह से उदाहरण बन जाते हैं। तो ये उदाहरण बेटा आप सॉल्व करके देख लें, और जहां कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं आपको ये उदाहरण फिर से समझा सकूं। इसे हल करके जरूर देखेंगे और मुझे बताएंगे कि कितने बच्चों ने किया है और किसे ठीक से समझ में आ गया है, ठीक है। तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरे बच्चे कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है बेटा पदांत जसत्तु संधि। अब आगे हम जानते हैं बेटा अपदांत जसत्तु संधि। तो बता देती हूँ बेटा अपदांत जसत्तु संधि। जानना चाहोगे अपदांत जसत्तु संधि? अगले वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अपदांत जसत्तु संधि देख लेते हैं, जानना चाहोगे? चलो पढ़ा देती हूं आज ही अपदांत जसत्तु संधि, देखते हैं। अपदांत, अपदांत, अपदांत जसत्व संधि, ठीक है बेटा। अपदांत जसत्तु संधि ये हो जाती है आपकी। अब हम जानते हैं बेटा अपदांत जसत्तु संधि का सूत्र। जल्दी खत्म कर दूंगी बेटा, ऐसे जल्दी ही समझा दूंगी, क्योंकि आपने अभी कचर तब वगैरह समझा था, इसलिए आपको टाइम लग गया। ये संधि आपकी जल्दी हो जाएगी। देखते हैं अपदांत जसत्तु संधि का सूत्र क्या हो जाता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका जलान जश जशे। सूत्र, सूत्र इसका हो जाता है बेटा आपका झलान जलान जश झशे, ठीक है बेटा। क्या हो गया आपका सूत्र? झलान जश झशे, झशे होगा बेटा, झलान जश झशे, ठीक है। झलान जश झशे यह हो जाता है आपका अपदांत जसत्तु संधि का सूत्र। अब हम जानते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा इसकी क्या हो जाती है बेटा? देखते हैं इसकी परिभाषा। अपदांत, पहले क्या था पदांत में, अब अपदांत में, ठीक है। तो अपदांत में झलो, अपदांत में झलो क्या हो जाएगा? अपदांत में झलो, झलो, अपदांत में झलो, अपदांत में झलो, झलो, अपदांत में झलो वर्ग के, वर्ग के
वर्ग के प्रथम द्वितीय और ये हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थ वर्णों के आगे या पीछे कोई जस वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण आए तो पूर्व आए वर्ण के स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, अपने ही देखो, एक बार फिर से इसकी परिभाषा समझ लेते हैं बेटा। देखो, अपदांत जसत्तु संधि सूत्र हो गया इसका, झलान जैसे झसे। ठीक है, अब इसकी परिभाषा, पदांत में जनो वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णों के आगे या पीछे कोई जस वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण आए तो पूर्व आए वर्ण के स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। आगे बेटा समझ में, यानी कि ये क्या होता है, इसमें अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसमें क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा बेटा, देखो ऐसे लिखो, इसे पहले नाम लेते हैं हम प ब भ और ये आपका हो जाएगा म, पवर। इसमें आपका आ गया पवर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प फ ब भ म, और उसके बाद आ जाएगा आपका तवर। आ रहा है समझ में, त थ द ध न, आया समझ में। इसमें आपका क्या होगा, प वर्ग को आपको त वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज करे हुए, प वर्ग आपका क्या हो गया, प फ ब भ म, ये आपके आ जाते हैं, इन्हें आपको त वर्ग में चेंज कर देना है, त थ द ध न। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, इसे कैसे करोगे, देखो 1 2 3 4, ये आपको शॉर्ट में मैं समझा दे रही हूँ। 1 2 3 4 और इसके बाद हो जाएगा आपका तीसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, इसे आपको जो तीसरा वर्ण होगा उसे तीसरे ही वर्ण में परिवर्तित करना होगा। आ गया समझ में, तो इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके उदाहरण जान लेते हैं बेटा। अब हम जानते हैं बेटा इसके उदाहरण। उदाहरण देख लेते हैं बेटा। मैंने सोचा एक ही वीडियो में जसत्तु संधि कंप्लीट हो जाए, ठीक है, इसलिए वीडियो बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, समझ लेते हैं। देखो उदाहरण अब बेटा हमें क्या करना है, उदाहरण में जैसे आपका उदाहरण हो जाता है आपका बेटा लब्ध, ठीक है, लब्ध। अब क्या करना है, प फ ब, अब इसे क्या करना है, हमें अपने ही वर्ग के में चेंज करना है, प फ ब और भ। ठीक है, तो लभ, इसे लभ और ध। ठीक है, अब लब,
और ये हो जाएगा ध, मिलाने पर लब ध। आ गया समझ में? अब अगला उदाहरण देख लेते हैं हम। अगला उदाहरण आपका हो जाता है दुग्ध, दुग्ध, दुग्ध। अब कैसे करना है? दुग्ध, दुग्ध, ठीक है। और इधर आ जाएगा ध, तो इसे कैसे करोगे? ध, और ये आपका हो जाएगा ध, ठीक है, ध और ध। अब इसका आपको क्या करना है? दुग्ध, दुग्ध। आ गया समझ में? गत, या फिर इसे ऐसे भी ले सकते हैं दुग, दुग। इसे हलंत करके ले लो, ग, ग को कर दिया ध, क ख ग, और इस तरह से हो जाएगा आपका दुग्ध, ठीक है। अगला आपका हो जाता है बेटा क्षुब्ध। कौन सा हो जाएगा? क्षुब्ध, क्षुब्ध, क्षुब्ध। इसमें क्षुभ, क्षुभ, और इधर आपका हो जाएगा ध, ठीक है। अब क्षुभ, और इधर हो जाएगा ध, मिलाने पर क्षुब्ध, क्षुब्ध, ठीक है। आ गया समझ में? अब बेटा हम इसके उदाहरण आपको मैं और बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए देखते हैं हम इसके उदाहरण। बाकी आप सॉल्व करके देख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं आपकी समस्या को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसके उदाहरण। उदाहरण हो जाएगा आपका इसका बाघ्यामे, बाघ्याम, बाघ्याम, ठीक है, बाघ्याम। अब इसमें क्या कर देना आपको? भ को ब बना देना, ठीक है। अगला आ जाएगा दुग्ध, बुध, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा बेटा विधु, विध, विध, और अगला हो जाएगा आपका रोध, ठीक है, रोध। तो ये हो जाते हैं बेटा आपके उदाहरण, आपने सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी जसंतु संधि। जसंतु संधि आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम मिलते हैं चतुर संधि के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।